Good morning, dear students. We will discuss the past perfect tense. The past perfect tense describes an action that was completed before another action in past. प्यारे विद्यार्थियों, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को जो किसी दूसरे एक्शन के होने से पहले कंप्लीट हो गया है, किसी अन्य क्रिया के कंप्लीट होने से पहले कंप्लीट हो गई है जो क्रिया, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। उस घटना को व्यक्त करने के लिए होता है जो दूसरी घटना से पहले हो चुकी है। एक क्रिया जो अन्य क्रिया से पहले कंप्लीट हो चुकी हो, उसको एक्सप्रेस या डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और कहां यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का? टू इंडिकेट दैट वन पास्ट एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ये इंडिकेट करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है कि एक एक्शन पास्ट में घट चुका है दूसरे पास्ट एक्शन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई गॉट टू द पार्टी एवरीवन हैड लेफ्ट, कि एक पास्ट एक्शन, वन पास्ट एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कि बाय द टाइम आई गॉट टू द पार्टी एवरीवन हैड लेफ्ट, कि मेरे पार्टी में पहुंचने से पहले हर कोई जा चुका था। तो to indicate one past action happened before another past action. Next use of the past perfect tense is to talk about time up to a certain point in the past. कि टाइम की बात करने के लिए पास्ट में एक सर्टेन पॉइंट है। I had worked for that company before I moved to Bangalore, कि मैं उस कंपनी के लिए काम कर चुका हूं बेंगलोर जाने से पहले। इसका नेक्स्ट यूज है इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू टॉक अबाउट एन अनरियल पास्ट इवेंट एंड इट्स हाइपोथेटिकल कंसीक्वेंस। कि कंडीशनल सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है एक अनरियल पास्ट इवेंट के बारे में जो रियल में नहीं घटा है और उसका जो परिणाम हम सोचते हैं, वहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो एक कंडीशनल सेंटेंस है और अनरियल पास्ट इवेंट है कि अगर आपने मेहनत से पढ़ा होता तो आप एग्जाम पास कर लेते। नेक्स्ट यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस इज टू एक्सप्रेस पास्ट इन पास्ट। ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। तो ये पास्ट में पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। He had left before I arrived, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका। To express two actions completed in the past, Ajay had left before Anuj arrived। तो दो एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। अजय हैज लेफ्ट, अजय जा चुका था, बिफोर अनुज अराइव्ड, अनुज के पहुंचने से पहले। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट विच डिनोट्स कॉज और रीजन फॉर लेटर एक्शन ऑल्सो इन द पास्ट। एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है जो दूसरे बाद के एक्शन के लिए, लेटर एक्शन के लिए कॉज और रीजन डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, I did not know that man because I had not met him before, कि मैं उस आदमी को नहीं जानता क्योंकि मैं उससे पहले नहीं मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, I hope you understood that past perfect tense describes an action that was completed before another action passed. भूतकाल ऐसी घटना को व्यक्त करने के लिए यूज होता है जो दूसरी घटना से पहले हुई। एक क्रिया जो अन्य क्रिया से पहले कंप्लीट हो चुकी हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे
To indicate one past action happened before another past action, to talk about time up to a certain point of time in the past, and conditional sentences में unreal past event के बारे में बात करने के लिए, और past in past को express करने के लिए, और two actions completed in past को express करने के लिए, और ऐसे action को express करने के लिए past में जो cause और reason बताता है later action का। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, और क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रूल्स रहेंगे, और हिंदी से इंग्लिश कैसे सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बेसिक कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। तो अगली वीडियो का वेट कीजिए जिसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल में बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।